मर्द अपने कुत्ते को ढूंढ लेता है और फौरन उसे भागने का हुक्म देता है। उसी लम्हे हेमोसाइट्स मखलूकात भी उनका पीछा करने लगती है। अचानक एक मखलूक मर्द को जकड़ लेती है। वो छुपने की कोशिश करता है, मगर मखलूक की ताकत बहुत ज्यादा होती है। मर्द आखिरी कोशिश करता है और ऊपर से छलांग लगाता है। दिन का वक्त होता है और आफताबी रोशनी के सबब वो खौफनाक मखलूक तड़पने लगती है। उसकी दर्दनाक चीखें फिजा में गूंजती है और फिर वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाती है। मगर मर्द नहीं रुकता। वो एक तदबीर बनाता है। हेमोसाइट्स मखलूकात के खिलाफ एक जाल बिछाता है। अपने कुत्ते को देखते हुए वो कहता है, जो भी हो मेरे करीब मत आना। मैं मामू हूं, मगर तुम मुतासिर हो सकते हो। फिर मर्द अपनी खून की कुछ बूंदें एक शीशी में भरता है और कुत्ते को आखिरी नसीहत देता है, अगर मैं वापस ना आऊं तो तुम्हें फौरन यहां से भाग जाना होगा। वो खून से भरी शीशी रास्ते में फेंकता है ताकि मखलूकात उसकी बू से मुतवज्जे हो जाएं और बाहर निकले। जैसे ही एक हेमोसाइट मखलूक जाल में फंसती है, बाकी मखलूकात पसोपेश में पड़ जाती है और आफताब की रोशनी की वजह से बाहर नहीं आती। अब मर्द अपने गिरफ्तार किए गए मखलूक की तरफ मुतवज्जे होता है। वो उस पर अपनी वैक्सीन आजमाने का इरादा करता है। पहले वो मखलूक का मुकम्मल जायजा लेता है। अचानक उसकी नजर उसके कंधे पर पड़ती है। वहां उसे एक तितली का निशान नजर आता है। तमाम जरूरी तजुर्बात करने के बाद मर्द वैक्सीन मखलूक को लगा देता है। धीरे धीरे वो मामूली हालत की तरफ लौटने लगता है, मगर अचानक उसकी जिंदगी की उम्मीद कम होने लगती है। अब सवाल यह है, क्या मखलूक जिंदा रहेगा या नहीं? मर्द और उसका कुत्ता अपनी गाड़ी में सफर कर रहे होते हैं। रास्ते में वो उसी मखलूक को दोबारा देखते हैं। मर्द हैरानी से गाड़ी रोकता है और पूछता है, तू यहाँ क्या कर रहा है फ्रेड? और तू है कौन? एक अजीब बेचैनी उसके अंदर भर जाती है। गुस्से में वो गाड़ी से उतरता है, अपनी स्नाइपर राइफल निकालता है और निशाना साधता है। वो फिर से चिल्लाता है, तू यहाँ कैसे आया? अगर तू हकीकी है तो जवाब दे। मगर सामने खड़ी मखलूक कोई जवाब नहीं देती। मर्द का गुस्सा और बढ़ जाता है। गज़ब के आलम में वो लगातार कई गोलियां चला देता है। मखलूक जोर से गिरती है, मगर जब मर्द उसकी आखिरी सांसें देखता है तो अचानक एक हकीकत उसके दिल में चुभ जाती है। वो वाकई हकीकी था। उसके जहन में खौफ गूंजता है, क्या मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी? वो हालात को समझने की कोशिश करता है, मगर उसके हाथ कांप रहे होते हैं। इधर उधर देखकर वो बेखौफ फायरिंग करने लगता है, जैसे अपने किए हुए अमल को भुलाने की कोशिश कर रहा हो। मगर जैसे ही वो मखलूक के जिस्म के करीब पहुंचता है, अचानक एक रस्सी उसके टखने के गिर्द कस जाती है। पल भर में वो उल्टा खिंच जाता है और उसका कुत्ता तकलीफ में जोर जोर से भौंकने लगता है। हेमोसाइट मखलूकात अंधेरे का फायदा उठाते हैं। अचानक वे मर्द और उसके कुत्ते पर हमला बोल देते हैं। मर्द फौरन अपनी पिस्तौल निकालता है और मखलूकात पर गोलियां चलाने लगता है, मगर जैसे ही वो अपने कुत्ते को बचाने की कोशिश करता है, एक मखलूक उस पर झपट पड़ती है। इस जद्दोजहद में कुत्ता भी जख्मी हो जाता है। आखिरकार मर्द अपनी पूरी ताकत से लड़ता है और तमाम मखलूकात को मार डालता है, मगर बदकिस्मती से उसके कुत्ते को मखलूक के काटने से इन्फेक्शन हो जाता है। मर्द अपने जख्मी कुत्ते को उठाकर वापस गुफा में ले जाता है। अपनी लैब में वो उसे वैक्सीन लगाता है और उसे पुरसुकून करने की कोशिश करता है, मगर फिर कुछ अजीब होता है। कुत्ते के बाल गिरने लगते हैं, उसकी आंखें सुर्ख हो जाती है। धीरे धीरे वो उन्हीं मखलूकात जैसा दिखने लगता है जिनसे वे लड़ रहे थे। मर्द की आंखें आंसुओं से भर जाती है। उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है, मगर कोई और रास्ता न होने के कारण वो मजबूरन अपने प्यारे कुत्ते का गला घोंट देता है। मर्द तन्हा मखलूकात से लड़ता है। जंग के दौरान उसे कई जख्म लगते हैं, मगर वो अपनी पूरी ताकत से जद्दोजहद करता रहता है। जो भी मखलूक उसके सामने आती है वो उसे किल कर देता है। मगर हेमोसाइट मखलूकात की तादाद कम नहीं होती, बल्कि वो और ज्यादा होते जाते हैं। हर तरफ से उसे घेर लेते हैं। मखलूकात तेज आवाजों में चीखने लगती है। उनकी दर्दनाक चीखें फिजा में गूंजती है, जबकि वे उसके गाड़ी पर हमले कर रहे होते हैं, पूरी ताकत से टकरा रहे होते हैं। मर्द अपनी आखिरी बूंद तक की ताकत लगाकर तमाम हथियारों से उनका मुकाबला करता है। वो उन्हें एक एक कर कुचल डालता है, मगर हार मानने से इनकार कर देता है। मगर मखलूकात की तादाद बढ़ती जाती है। आखिरकार गाड़ी पलट जाती है। एक मखलूक गाड़ी के अंदर घुसकर रॉबर्ट पर हमला करने को तैयार होती है, मगर तभी गाड़ी की हेडलाइट सीधा उस पर पड़ती है। एक भयानक चीख के साथ मखलूक जलकर राख हो जाती है। रॉबर्ट आना और एथन से मिलता है। रॉबर्ट आना को समझाते हुए कहता है, अब आबादी इस कदर मुतासिर हो चुकी है कि अगर हमने इस वायरस को ना रोका तो लोग इसी तरह मरते रहेंगे। रॉबर्ट अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, हम वैक्सीन लगवा चुके हैं, मगर दूसरे लोग इस बीमारी की वजह से हेमोसाइटिक मखलूकात में तब्दील हो जाएंगे और जब उन्हें भूख लगेगी तो वो हमें खाने लगेंगे। अचानक बाहर से चीखों और शोर की आवाजें सुनाई देने लगती है। रॉबर्ट बुलंद आवाज में कहता है, आना,
घर की रोशनी बंद कर दो और बाहर की रोशनी जला दो। वो फौरन घर की तरफ मुड़ते हैं। आना तेजी से एथन के साथ छुप जाती है। वहशी मखलूकात घर के करीब आ रही है। इसी लम्हे रॉबर्ट एक जबरदस्त धमाका कर देता है। बहुत सी मखलूकात राख में तब्दील हो जाती है। धमाके की आवाज इतनी ताकतवर होती है कि रॉबर्ट के कानों से खून बहने लगता है। मगर रॉबर्ट नहीं रुकता। वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाता है और आना और एथन को ढूंढने लगता है। आप क्या सोचते हैं? क्या रॉबर्ट, आना और एथन बच पाएंगे? रॉबर्ट, आना और एथन नीचे मौजूद लैब में छुप जाते हैं, मगर हेमोसाइटिक मखलूकात उनका पीछा करते हुए वहां भी पहुंच जाती है। रॉबर्ट उन्हें समझाने की कोशिश करता है, मैं तुम सबको बचा सकता हूं, मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूं, मैं तुम सबको दोबारा इंसान बना सकता हूं। वो उनकी चीख पुकार रोकते हुए कहता है, इस तरह मत बिखरो, मेरी बात इत्मीनान से सुनने की कोशिश करो। धीरे धीरे मखलूकात खामोश होने लगती है। रॉबर्ट उन पर गौर करता है, जैसे कि उनकी सोच को सुनने की कोशिश कर रहा हो। फिर रॉबर्ट अपनी पिस्तौल जमीन पर रखता है और आना से कहता है, दरवाजा खोलो। रॉबर्ट पास पड़ी एक मखलूक के जिस्म से एक इंजेक्शन उठाता है और उसे लेकर बाहर निकल जाता है। चारों तरफ मखलूकात मौजूद है। मूर्ति के करीब खड़ी मखलूक पुरसुकून रहती है। रॉबर्ट उनसे कहता है, बस मुझे एक सिरिंज लेने दो। शेल्फ की तरफ जाते हुए रॉबर्ट का दिल तेजी से धड़कने लगता है और वो बेचैनी में एक सिरिंज उठा लेता है। रॉबर्ट वैक्सीन लेता है और उसे मूर्ति के पास खड़ी मखलूक में इंजेक्ट कर देता है। अब वो पहले से कहीं बेहतर महसूस कर रही है। वो अपनी दूसरी हमनवा मखलूक से मिलती है और यहाँ पर फिल्म का सबसे खास लम्हा मुकम्मल हो जाता है।